जय हिंद बच्चों, दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज हम वेक्टर अलजेब्रा का सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। कल हमने एक वेक्टर को एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से दिष्ट रेखाखंड से दर्शाया जाता है। मान लीजिए कि कोई एक ये दिष्ट रेखाखंड है आपका A और B, और इसका एक डायरेक्शन है तो ये एक वेक्टर है। और ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट किसी न किसी लाइन का ही एक हिस्सा होगा जो लाइन इनफाइनाइटली दूर तक जा रही है। इस लाइन का मान लीजिए कि नाम L है। तो एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट यानी कि दिष्ट रेखाखंड के कुछ गुण होते हैं, या दिष्ट रेखाखंड की विशेषताएं, कि अगर हम एक दिष्ट रेखाखंड लें, एक ऐसा रेखाखंड लें जिसमें दिशा भी हो, उसे दिष्ट रेखाखंड कहते हैं। यहाँ A से B तक एक रेखाखंड है जिसकी लंबाई A से B तक है और जिसकी दिशा A से B की तरफ है, और ये AB इस L का ही कोई हिस्सा है, यानी कि इस लाइन L का कोई हिस्सा है। तो दिष्ट रेखाखंड की जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, तो वो है पहला हमारा लेंथ, यानी कि लंबाई। तो कोई भी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में जो उसका परिमाण होता है वही लेंथ होता है, वही मैग्नीट्यूड होता है। और वो मैग्नीट्यूड क्या है? तो वो मैग्नीट्यूड है ए बी का मैग्नीट्यूड, यानी कि ए बी अर्थात ए से बी की दूरी, या हम कह सकते हैं बी से ए की दूरी, क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है और ए से जितनी दूरी बी की होगी उतनी ही दूरी बी से ए की भी होगी। तो इसे मॉड ए बी कहते हैं। और मॉडुलस एक लेंथ देता है, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो ए बी दूरी है और दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी। तो ये दूरी आप ए से बी ले ले, बी से ए ले ले, दोनों बराबर होगी। दूसरी बात क्या है कि एक होता है इस लाइन में लाइन ऑफ सपोर्ट, लाइन ऑफ सपोर्ट। तो लाइन ऑफ सपोर्ट क्या होता है? जो सपोर्ट होता है कि ये हमारा जो रेखाखंड है ए बी, ये रेखाखंड ए बी जो है किसी न किसी लाइन का ही एक हिस्सा होगा, क्योंकि अगर लाइन होगा, रेखा होगी, तभी उसका खंड यानी कि रेखा का हिस्सा होगा। तो कोई दोनों दिशाओं में अनंत तक जाने वाली रेखा का कोई हिस्सा ए बी है। अर्थात दिष्ट रेखाखंड में एक चीज़ जो और हमको पता चलती है वो होती है रेखा का आधार या आलम्ब, जिसको लाइन ऑफ सपोर्ट कहते हैं। तो इस ए बी का कोई ना कोई एक लाइन ऑफ सपोर्ट होगा। हमने मान लिया कि वो लाइन एल है। और तीसरी बात है सेंस। सेंस, तो सेंस क्या है? पता चलता है कि ए बी पे अगर हमने इस तरह से तीर लगाया हुआ है तो इसका मतलब है ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ। यानी कि क्या बता रहा है ये? तो ये एक दिशा को सूचित कर रहा है, इंडिकेट्स अ डायरेक्शन। और इस डायरेक्शन के हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये ए जो है हमारा, वो हमारा प्रारंभिक बिंदु है, इनिशियल पॉइंट है, और बी जो है वो हमारा अंतिम बिंदु है, टर्मिनल पॉइंट है। तो किसी भी वेक्टर का जब हम दिष्ट रेखाखंड से दिखाएंगे तो उसके दो बिंदु होंगे। यहाँ पे ए भी वेक्टर है, तो इसका मतलब क्या है कि ए इनिशियल पॉइंट है और बी टर्मिनल पॉइंट है। लेकिन आपको हम बता दें कि ए बी का जितना मॉडुलस होगा उतना ही मॉडुलस बी ए का भी होगा। यानी कि यहाँ मॉडुलस कर देने पे वेक्टर ए बी और बी ए का डायरेक्शन उल्टा है, लेकिन दोनों का मॉड यानी कि परिमाण बराबर ही है। चलते हैं थोड़ा आगे। अब चलिए, अब हम शुरू करते हैं
टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, सदिशों के प्रकार, सदिशों के प्रकार। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में हम सबसे पहला लेते हैं जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। अब जीरो वेक्टर क्या होता है? तो जीरो वेक्टर एक ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण शून्य हो, जिसका परिमाण शून्य हो। एक सदिश जिसका परिमाण शून्य हो। एक सदिश जिसका परिमाण शून्य हो। माना कि हमारा कोई सदिश ए है और इसका मॉडुलस अगर हम करें और वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो ऐसे सदिश ए को जीरो वेक्टर कहते हैं। एक सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। या दूसरे शब्दों में, वैसा सदिश जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु संपाती हो। जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु संपाती हो, कोइंसाइड करे। एक पहला पॉइंट इनिशियल भी ए है और दूसरा कहीं गया नहीं, टर्मिनल भी ए ही है। तो एक ऐसा वेक्टर बनेगा हमारा ए, और इसका अगर हम मॉडुलस करेंगे तो निश्चित रूप से जीरो होगा, क्योंकि ए पॉइंट से ए पॉइंट में कोई दूरी नहीं है। एक पॉइंट वेक्टर हो गया और पॉइंट वेक्टर जीरो वेक्टर हो जाएगा। और जीरो वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो इनडिटर्मिनेट होता है। नोट में लिख सकते हैं हम कि शून्य सदिश का परिमाण तो शून्य होता है और दिशा जो होती है वो अनिर्धारित होती है, जिसको निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो हमने एक टाइप पढ़ा जीरो वेक्टर, एक ऐसा सदिश जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और डायरेक्शन इनडिटर्मिनेट हो, और या जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड करे, यानी कि एक ही पॉइंट पे हो जाए, तो ऐसे वेक्टर को हम जीरो वेक्टर कहते हैं। ऐसा बहुत सारा हो सकता है। इसका भी जीरो हो जाएगा। अगर आप ले लें NN कैप, तो इससे का भी जीरो ही होगा मैग्नीट्यूड। या आप ले लें LL, तो इसका भी जीरो हो जाएगा। तो ये दूसरी वाली परिभाषा से भी आप समझ सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते। अब हमारा जो सदिश का अगला टाइप है वो है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इकाई या मात्रक सदिश, इकाई या मात्रक सदिश। तो इकाई सदिश किसे कहते हैं या मात्रक सदिश किसे कहते हैं? तो वैसा सदिश जिसका परिमाण इकाई हो, इकाई सदिश कहलाता है। वैसा सदिश जिसका परिमाण इकाई हो, यानी एक हो, वो इकाई सदिश कहलाता है। क्या कहलाता है? इकाई सदिश कहलाता है। अब हम कोई भी एक सदिश ले लें, जैसे कोई हमारा सदिश माना कि ए है, और अगर हम इसके मॉडुलस की बात करें और इसका मॉडुलस अगर आ जाए एक, तो ये ए कहलाता है इकाई सदिश। ये ए क्या कहलाता है? तब ए एक इकाई सदिश कहलाता है। तो हम समझ रहे हैं कि अगर कोई वेक्टर हो और जिसका मॉडुलस एक हो जाए, तो ऐसे सदिश को इकाई सदिश कहते हैं। अब अगर हमको कहे कि किसी
सदिश की दिशा में इकाई सदिश बताइए। कोई सदिश दिया रहे और उसकी दिशा में अगर हमको इकाई सदिश बताना है, मान लीजिए कि ए की दिशा में इकाई सदिश, ए की दिशा में इकाई सदिश, तो क्या करते हैं हम कि उस सदिश को, जिस सदिश की दिशा में इकाई सदिश बताना है, सदिश को उसी के मॉड से भाग कर देते हैं, सदिश को उसी के मॉडुलस से भाग कर देते हैं। और इसको कहते क्या है, तो इसको पढ़ते हैं ए और ऐसा सिंबल, इस सिंबल को पढ़ते हैं कैप। क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ेंगे क्या? ए कैप। क्या पढ़ेंगे? ए कैप। तो ये हमारा कहलाता है ए की दिशा में इकाई सदिश ए कैप। और कैसे फाइंड किया जाता है, कैसे ज्ञात किया जाता है, तो हम दिए गए सदिश को उसी के मॉडुलस से, उसी के परिमाण से भाग कर देते हैं और हमको दिए गए सदिश की दिशा में इकाई सदिश प्राप्त हो जाता है। अगर हम बात कर लें ए कैप के मॉडुलस की, तो अब शर्तिया ये क्या हो जाएगा? 1 होगा, क्योंकि ए कैप एक इकाई सदिश है जो ए की दिशा में है। लेकिन पहली बार जो हमने लिखा तो वहाँ ए ही इकाई सदिश था, लेकिन दूसरी बार ये ए इकाई सदिश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ए की दिशा में अगर इस इकाई सदिश निकालना है तो हमको ए को वेक्टर ए के परिमाण से भाग करना होगा। और इस पूरी बात के बदले में एक छोटा सा सिंबल आएगा, ये ए पे एक कैप जैसा, और पढ़ेंगे ए कैप, और ए कैप एक मॉडुलस। तो अब क्या होगा? ए कैप ए की दिशा में यूनिट वेक्टर, ए कैप ए की दिशा में यूनिट वेक्टर है। तो आपको समझ में आया होगा थोड़ा सा अच्छे से। अब है हमारा सह प्रारंभिक, या इसको थोड़ा काट देते हैं, सह आदिम। आदिम का मतलब स्टार्ट होता है, इनिशियल। इंग्लिश में अगर दोनों को मतलब देखें तो हिंदी वाले का वो दोनों का ही होता है को इनिशियल। को का मतलब होता है कॉमन, और इनिशियल का मतलब होता है इनिशियल, तो आप समझ ही रहे। तो वैसे 2 या 2 से अधिक वैसे सदिश जिनका कॉमन पॉइंट एक ही हो, 2 या 2 से अधिक वैसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, समान हो। अब जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं समझने के लिए। जैसे एक वेक्टर हमारा है, यहाँ से ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट आ गया मान लीजिए बी, फिर एक वेक्टर और आ गया सी, फिर एक और आ गया डी, और एक और आ गया ई। तो यहाँ पे ए बी वेक्टर है हमारे पास, ए सी वेक्टर है, ए डी वेक्टर है और ए ई वेक्टर। 4 वेक्टर्स हैं और चारों का आप इनिशियल पॉइंट देख लीजिए। मैं मार्क कर देता हूँ रेड कलर से इसको। चारों का इनिशियल पॉइंट देख लीजिए आप, ए है, ए है, ए है, ए है। यहाँ देख लीजिए, यहीं से सारे शुरू हो रहे हैं ए से। तो चारों के इनिशियल पॉइंट कॉमन है, या चारों के प्रारंभिक बिंदु समान है, साथ साथ हैं, इसलिए चारों वेक्टर्स सह आदिम या सह प्रारंभिक या को इनिशियल कहलाते हैं। चलिए, वीडियो बड़ा हो रहा है तो अब मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। धन्यवाद। हम अगले वीडियो में वेक्टर्स के टाइप्स को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।